आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 का ये भाग 4 है। इससे पहले भाग 3 तक हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे और समझ लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर, उनके बारे में हम लोग समझ लिए थे। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उनके पत्नी का क्या नाम था, उनकी बेटी का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उनके माता का क्या नाम था, ये सब कुछ समझ लिए थे। अब हम लोग ये समझेंगे कि वो ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ कहाँ पर भ्रमण किए, कहाँ कहाँ अपना धर्म का प्रचार किए, ये सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप इसको अंत तक देखते रहिए। और देखिए मोस्ट जो क्वेश्चन होता है जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से, अगर धर्म के बारे में पूछा जाए, अधिकतर अगर मान लीजिए क्वेश्चन होगा वो धर्म के बारे में अगर पूछा जाएगा, जैसे धर्म प्रचारकों के बारे में, तो अधिकतर क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ही पूछा जाता है। देखिए वैदिक काल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए उनके बारे में थोड़ा समझते हैं और लिखना पड़ता है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। जैन धर्म महावीर के बारे में लिखना होता है, उनके जीवनी के बारे में लिखना होता है, उनके किए गए कार्यों के बारे में लिखना होता है, तो इसके बारे में समझना जरूरी होता है। तो चलिए हम महावीर के बारे में थोड़ा समझते हैं, जैन धर्म के बारे में समझते हैं। जैन धर्म जो है इसके 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। और महावीर जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, उनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक जो कहा जाएगा वो ऋषभदेव थे, पहले तीर्थंकर थे। और अंतिम यानी कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो कि महावीर थे, जैन धर्म के लिए बहुत कुछ किए और बहुत ज़्यादा धर्म प्रचार भी किए। इन्हीं के समय बहुत सारे लोग जो जैन धर्म का अनुयायी बने, शिष्य बने, बहुत सारे लोग जैन धर्म के अनुयायी शिष्य बने, श्रावक भी बने बहुत सारे लोग जैन धर्म के। तो वही और एक बात समझिए, जो महावीर का शुरू से नाम महावीर नहीं था, इनका बचपन का नाम था, जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम ध्यान सुनिए, बचपन क्या नाम था? बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कब ज्ञान प्राप्त हुआ? 42 वर्ष की उम्र में। 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़े थे ये, 12 वर्ष तपस्या किए, तो 42 वर्ष की उम्र में जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको कहा जाने लगा महावीर। इनका पूरा नाम वर्धमान महावीर कहा गया है, ध्यान रखिएगा। कल्प सूत्र में इनको वर्धमान महावीर कहा गया है। तो ये 42 वर्ष के जब उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान जब इनको प्राप्त हुआ तो इनका नाम क्या पड़ गया? महावीर। आप देखिए ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या एक ही जगह पर रहेंगे? मान लीजिए कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ, एक बात समझिए ना, वैज्ञानिक जब कुछ भी खोज करते हैं, कुछ भी मान लीजिए खोज करें, तो क्या वो अपने पास ही रख लेते हैं कि हाँ हम ये खोज कर लिए, कि पूरे दुनिया को बताते हैं ना? तो देखिए उस समय पूरी दुनिया को बताने का क्या माध्यम था? अब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, लोगों के बीच में अच्छी बातें करनी है, सबको समझाना है, तो क्या करना पड़ेगा? लोगों के बीच जाना पड़ेगा। इस समय की तरह सोशल मीडिया तो है नहीं कि सोशल मीडिया पर एक जगह पर कोई भी बात बोले और सोशल मीडिया पर डाल दिए वो बातों को वीडियो बनाकर और सभी लोग देख लिया, ऐसा तो बात है नहीं। उस समय तो सबसे मिलकर और सभाएं करके और सबसे बातें करके उनको अच्छी बात बतानी होती थी। तो ये भ्रमण करना चालू किए। क्या करना चालू किया? भ्रमण करना। अलग अलग जो जनपदों में जाने लगे, अलग अलग गणराज्यों में जाने लगे। उस समय सारे जगहों पर घूम घूम कर और अपने धर्म का प्रचार करने लगे। अब समझिए भ्रमण कहाँ कहाँ पर करने लगे। भ्रमण कहाँ पर करने लगे? मगध में, अंग, सब नजदीकी में था। मगध, अंग, वजी, मगध, अंग, वजी, काशी और भी बहुत सारे महाजनपदों में ये जाकर इसी क्षेत्र में और अपना धर्म का प्रचार करने लगे। और इनको धर्म का समर्थन भी मिलने लगे। यहाँ के जो भी शासक होते थे ये सब धर्म का समर्थन करते थे। इनके धर्म का समर्थन सभी शासक करते थे। इनके शिष्य बनने लगे, अनुयायी बनने लगे, मतलब सभी लोग। देखिए और एक बात, अनुयायी और श्रावक दो अलग अलग होते थे, ध्यान रखिएगा। अनुयायी अलग होते थे, श्रावक अलग होते थे। तो चलिए इनके ये अलग अलग जगहों पर अपने जाकर बातों को रखने लगे। ज्ञान, जितना भी ज्ञान था वो सबके बीच अपना ज्ञान को प्रसारित करने लगे। और खास कर और एक बात, एक और जगह पर पावापुरी वाला जो क्षेत्र है ना, राजगीर के पास में ही पावापुरी है, वहां पर जैन मंदिर है। वो भी बीच तालाब में है, जल मंदिर भी उसको कहा जाता है। पावापुरी में जल मंदिर बहुत ही फेमस है, जो कि जैन धर्म का मंदिर है। और यहाँ पर जब ये पावा में पहुंचे, उस समय पावा नाम था उसका,
तो वहाँ के जो सरदार थे वो बहुत ज़्यादा समर्थन किए। किसका समर्थन? महावीर का बहुत ज़्यादा समर्थन किए, और महावीर की अंतिम मृत्यु भी यहीं पर हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए वहाँ पर जल मंदिर है, ध्यान रखिएगा। पावापुरी में जैन धर्म का जल मंदिर है। जल मंदिर क्यों? क्योंकि बीच तालाब में वो मंदिर बनाया गया और बहुत अच्छा मंदिर है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर इनके बारे में बात करते हैं। तो ये इन्होंने आज सारे जगह पर घूम घूम कर प्रचार करने लगे, सभी लोगों को, इनका बहुत सारे लोग शिष्य बनने लगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी बातें करते थे, समाज सुधारक की बातें करते, समाज सुधार की बातें करते थे। और आगे भी इनके विचारों हम भी विचार समझेंगे, इनका क्या आखिर विचार, आखिर क्या बातें रखते थे कि सभी लोग इनके, मतलब अधिकतर लोग इनके धर्म में सम्मिलित होते थे, कौन सी ऐसी बातें ये बताते थे, इनके बारे में समझेंगे। तो देखिए अब धीरे धीरे ये धर्म प्रचार करने लगे, धर्म की तरफ ये आगे बढ़ने लगे, मतलब आगे बढ़ने लगे, और सभी लोग, बहुत सारे लोग इनके धर्म में क्या होने लगे? सम्मिलित होने लगे। और इनका एक दामाद था जिसका नाम क्या था? दामाद, जिसका नाम था जमाली। जमाली ये भी इनके धर्म में सम्मिलित हुआ, ये भी इनका शिष्य बन गया। जमाली भी इनका शिष्य बना और इनके धर्म का प्रचार वो भी जमाली भी करने लगा। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये अलग हो गया इनसे। बाद में क्या हुआ? अलग हो गया, और इनकी भी काफी उम्र हो चुकी थी। तो क्या हुआ? इनका महावीर की मृत्यु हो गई। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में, ध्यान रखिएगा। मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई, और ये 72 वर्ष माना जाता है कि 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। और ये कैसे माना जाता है? कल्प सूत्र के अनुसार, ध्यान रखिएगा। ये पता कैसे चलता है? कोई उस समय के लोग बचे हैं जो बताएंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? नहीं, ये कल्प सूत्र में ये बात वर्णित है कि ये इनकी मृत्यु जो है वो 72 वर्षों की उम्र में हुई थी। कल्प सूत्र। अब देखिए ये समय कब कहा जाता है? अब समय थोड़ा समझ लीजिए, ईस्वी कब कहा जाता है? कभी कहीं कहीं पर मिलेगा 527 ईसा पूर्व, तो कहीं मिलेगा 468 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व। दो समय मिलता है कि इनकी मृत्यु हुई थी। उस समय देखिए जन्म के समय भी दो को समय मिलता है, और ये मृत्यु के समय भी दो समय मिलता है। 72 वर्षों की उम्र में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। अब मृत्यु होने के बाद एक बात समझिए ना, मृत्यु होने के बाद उसी समय कोई बौद्ध संगीति नहीं हुई। बौद्ध संगीति बोल रहे हैं, जैन संगीति नहीं हुई। आगे हम लोग जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो जब उस समय जब बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, उसी समय बौद्ध संगीति बुलाया जाता है। बौद्ध, अब संगीति क्या होता है ये भी समझिए थोड़ा सा। जैन संगीति, जैन संगीति। अब संगीति का मतलब क्या होता है? एक सभा होता है। अब सभा ये ऐसा था कि सभा ऐसा होता है कि अब जैन धर्म को कैसे चलाया जाए। पहले जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, यानी महावीर, इनके अनुसार चलाया जाता था। जो भी बातें होती थी, जो भी फैसला लेना होता था, जो भी निर्णय लेना होता था, इनसे पूछ कर ले लिया जाता था कि हाँ क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ये सही है, गलत है, ये है, मतलब कुछ भी पूछ कर लिया जाता था। लेकिन अब तो ये रहे नहीं है, तो एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा ना, सबके जितने भी जैन धर्म के समर्थक है, जैन धर्म को जानने वाले लोग हैं, उनको बुलाना पड़ेगा और ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आगे अब जैन धर्म कैसे चलेगा, किसके कहने से चलेगा, कौन से ग्रंथों का पालन किया जाएगा, क्या क्या कार्य किए जाएंगे, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन उस समय ये जैन धर्म का जो जैन संगीति नहीं हुआ, और इसी कारण जैन धर्म का तो प्रसार तो हुआ था, लेकिन और ज्यादा प्रसार नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसमें उस समय ना ज्यादा समर्थक मिले, ना कुछ मिले। आगे हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, कैसे जैन धर्म और ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया बौद्ध धर्म की तरह। बौद्ध धर्म जैसे अलग अलग देशों में, तिब्बत में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, फिर ये श्रीलंका में, ये चीन में, जापान में, सारे जगहों पर, भारत में भी, ये सारे जगहों पर बौद्ध धर्म तो फैल गया, लेकिन जैन धर्म का प्रसार इतना क्यों नहीं हुआ, तो ये भी बारे में पढ़ेंगे। अब जैन संगीति कब बुलाया गया? जैन संगीति इसको माना जाता है 322 ईस्वी या ईसा पूर्व, या प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति 522 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ये माना जाता है कि या तो 300 ईसा पूर्व में हुआ होगा या 322 ईसा पूर्व में। ये भी डेट सही, मतलब ये भी डेट निश्चित रूप से नहीं माना जाता कि कब हुआ। दो गो डेट मिलता है, दो गो समय मिलता है कि 322 में हुआ या 300 में हुआ। ये हुआ था प्रथम जो जैन संगीति हुआ था, ये 322 या 300 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये जगह मिल जाता है कि ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ये पाटलिपुत्र में हुआ था, और पाटलिपुत्र ध्यान रखिएगा,
कहाँ पर हुआ था, स्थान ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र। और दूसरा जो जैन संगीति था, दूसरा जो जैन संगीति था, दूसरा जैन संगीति, इसका भी ईस्वी सही से नहीं मिल पाता, इसका भी ईस्वी सही से नहीं, 500 ईस्वी के आसपास मिलता है। तो इसका ईस्वी, देखिए ईस्वी से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखिएगा, वल्लभी गुजरात में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये पहले बौद्ध संगीति में क्या हुआ, जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, ये 2 भागों में ये बट गया। कौन, जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अब संगीति तो समझिए कि बड़े बड़े विद्वान इसमें आए होंगे। प्रथम जैन संगीति कब हुआ, ये 300, देखिए बहुत ज़्यादा समय हो गया ना जी इनके बीच में, और कैसे इनके बीच में ये चला होगा जैन धर्म, सभी लोग अपने अपने मन से चल रहे होंगे, तो इसी कारण इस समय बुलाया गया। और बुलाते ही 2 भागों में बट गया जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर। इसके बारे में पढ़ेंगे, श्वेतांबर क्या होते हैं, दिगंबर क्या होते हैं। और 2 भागों में बंटने के बाद अब जैन धर्म ये अलग अलग लोग चलाने लगे जैन धर्म के, तो यही जैन संगीति था। प्रथम द्वितीय जैन संगीति हुआ। अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म उनके सिद्धांतों के बारे में, महावीर द्वारा क्या क्या सिद्धांत दिए गए थे, महावीर के जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे आखिर, जैन धर्म के सिद्धांत। चलिए जैन धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे आखिर। देखिए जैन धर्म के सिद्धांत तो 4 महाव्रत इससे पहले वाले पार्श्वनाथ दिए थे, तो ये 5 गो महाव्रत दिए। 5 महाव्रत इन्होंने क्या क्या दिया, 5 गो महाव्रत, 5 महाव्रत। तो इन्होंने 5 महाव्रत क्या क्या दिया, 5वां ये अंतिम वाला दिए थे, 4 गो तो वही पार्श्वनाथ वाला ही था। कौन कौन, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और उसके बाद 5वां नंबर का था ब्रह्मचर्य। अब समझिए 4 महाव्रत जो थे, 1 2 3 4, ये 4 गो महाव्रत थे। इनसे पहले वाले जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने ही दिया था। 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 5वां जो जैन धर्म में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था, तो ये महावीर ही थे। महावीर का पूरा नाम वर्धमान महावीर था, ध्यान रखिएगा। अस्तेय और अपरिग्रह का अर्थ भी समझा दिए थे। अपरिग्रह मतलब क्या होता है, धन संचय न करना, और अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना। अब समझिए ये सत्य का मतलब क्या बताए थे, सत्य का मतलब जैसे परिभाषित पार्श्वनाथ के समय था, वैसे ही परिभाषा सत्य का इनके समय भी था। सत्य का मतलब क्या था, सत्य बोलना, सत्य सुनना, सत्य देखना, यही मतलब सत्य ही बोलना, सत्य ही सुनना, ये सत्य था। और अहिंसा मतलब किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी को मारना, किसी को नहीं मारना, यही सब अहिंसा। और अस्तेय मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब धन संचय ना करना। यहाँ चोरी ना करना, और यहाँ पर धन संचय ना करना, धन संचय और यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो देखिए यहाँ पर क्या बात था कि ये सब समाज में अगर ये सब बातें आने लगे सबके अंदर, सत्य बोलना, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, तो क्या समाज अच्छा नहीं होगा, समाज नहीं सुधरेगा, समाज जरूर सुधरेगा। और एक और बात, ये सभी बातों को बता रहे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यानी कि समाज को सुधारने की दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए लोगों ने इनके बातों को समझकर और इनके धर्म को अपनाना शुरू किया और इनका समर्थन शुरू किया। ये 5 महाव्रत इनके थे। और त्रिरत्न, इनके द्वारा त्रिरत्न दिए गए। त्रिरत्न में क्या था, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास। ध्यान रखिए क्या क्या था, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास।
ये त्रिरत्न से ध्यान रखिएगा। यानी कि सच्चा सही ज्ञान होना चाहिए, किसी भी चीज के बारे में सही सच्चा ज्ञान होना चाहिए, आचरण सही होना चाहिए, और विश्वास यानी कि भरोसा और विश्वास सही होना चाहिए। ये था त्रिरत्न, ध्यान रखिएगा, इनका त्रिरत्न यही था, त्रिरत्न। और एक बात, ये इन्होंने ये कहा था कि कभी भी जीवन में दुख आए सुख आए, ये आप पर ज्यादा असर नहीं करना चाहिए, बाहरी चीजों का असर आप पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक बात, जैन धर्म के दो शाखाएं यहाँ पर बट गई थी, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इन दोनों के बारे में तो अगले भाग में हम लोग बात करेंगे। और एक बात, जब भी कोई समाज सुधारक उत्पन्न होता है, उसके बड़े लोग समर्थक होते हैं, और जब बड़े लोग समर्थक होंगे, बड़े जो पदों पर बैठे हुए लोग समर्थक होंगे, तो समझ लीजिए कि वो उनकी बातें बहुत दूर तक जाएगी। अगर कोई समाज सुधारक हुआ और उसका कोई बड़े पदों पर बैठा व्यक्ति अगर समर्थक नहीं हुआ, तो समझ लीजिए वो समाज सुधारक ज्यादा दूर तक उनकी बातें नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस समय बड़े पद पर कौन हो सकते थे? राजा। तो कई राजाओं द्वारा इनके बातों का समर्थन किया गया। इनकी मृत्यु के बाद भी कई राजा द्वारा इनके धर्म को समर्थन किया गया, जैसे बिंबिसार हो गए, चंद्रप्रद्योत हो गए, या उदयन, और बाकी आगे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भी जैन धर्म को अपनाया गया था। तो इतने बड़े बड़े राजाओं का समर्थन मिला, जिसके कारण जैन धर्म भी आगे बढ़ पाया। लेकिन ये बौद्ध धर्म की तरह पूरा विस्तृत विश्व में नहीं फैल पाया, नहीं इसका विस्तार हो पाया। तो इसके भी कुछ कारण थे, तो इसको हम लोग अगले भाग में समझेंगे। तो हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।